बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का टॉपिक है अब नॉर्मल लॉस। अगर आपके डिपार्टमेंट ए में हो जाता है और आपने डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्वांटिटी स्केजुअल का स्टेप लेंगे, जिसमें आप प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो यूनिट्स आए हैं उनको लिखेंगे। उसमें से जितने ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गए हैं वो आपको क्वेश्चन में बताए गए होंगे। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस का मतलब ये है कि जो अभी प्रोसेसिंग में है, इनकम्प्लीट है, उनके इतनी इतनी प्रपोर्शन से वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आ जाएंगे। अब इन दोनों का प्लस करते हैं तो इसके इक्वल नहीं आता। जो इनमें फ़र्क है वो आपका अब नॉर्मल लॉस होगा। अब नॉर्मल लॉस हुआ 720। ये कंप्लीशन स्टेज आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। जो यूनिट्स लॉस्ट हो गए हैं, अगर उनकी कंप्लीशन स्टेज आपको क्वेश्चन में दी गई है तो इसका मतलब वो अब नॉर्मल लॉस है। ये अब नॉर्मल लॉस है। जो 1/4 यूनिट्स 1/3 कंप्लीट हुए हैं, 1/3 यूनिट्स 1/2 कंप्लीट हुए हैं। इसी तरह 5/12 यूनिट 0% कंप्लीट है। यहाँ तक आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने सेकंड स्टेप की तरफ आना है, जो है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। सबसे पहले वो डिपार्टमेंट की वो कॉस्ट आएगी जो प्रीसीडिंग प्रीवियस डिपार्टमेंट से आई है, और उसकी यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो यूनिट्स आपके प्रीवियस थे, जो क्वांटिटी स्केजुअल में टोटल आपने लिखे थे, इसको आपने उस पर डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद ये वो कॉस्ट है जो डिपार्टमेंट ने खुद ऐड की है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, ये टोटल अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में ये तमाम अमाउंट्स मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर की दी गई है। फैक्ट्री ओवरहेड का बताया 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट है उसका आपने 150% ले लेना है। ये करने के बाद आप इक्वलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे। इक्वलेंट प्रोडक्शन के लिए जैसा कि उन्होंने कहा था कि 1/2 जो है वो 3/5 कंप्लीट है। ये जो आपके पास प्रोडक्शन का फॉर्मूला था स्टिल इन प्रोसेस का, उसको आपने इक्वलेंट प्रोडक्शन पे अप्लाई कर दे। जैसे आप एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन की यूनिट्स प्रोसेस एंड पे अप्लाई किया, इसी तरह आप लॉस यूनिट्स पे भी उसी कंप्लीशन स्टेज जैसे इसकी ये थी, तो आपने इसको उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना। जैसे 1/4 1/3 कंप्लीट हैं, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 1/12। इसी तरह ये सब करते करते आपके पास न्यू कंप्लीशन स्टेजेस आ जाएंगी। अब ये जब न्यू कंप्लीशन स्टेजेस आएंगी, इनको हम इनकी हेल्प से हम इक्वलेंट प्रोडक्शन कंप्यूट कर लेंगे। अब जो आपने न्यू कंप्लीशन स्टेजेस निकाली थी, अब ये यूनिट्स वो हैं जो आपके एंड के यूनिट्स हैं, मतलब जो प्रोसेसिंग में हैं। इसे आप उसकी अपनी कंप्लीशन स्टेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह जो यूनिट्स लॉस्ट हो गए हैं उसको आप अपनी प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने पीछे कंप्यूट की हैं। ये करने के बाद आपके पास इक्वलेंट प्रोडक्शन आ जाएगी। ये इक्वलेंट प्रोडक्शन की हेल्प से आपने यूनिट ऑफ कॉस्ट निकाल लेना है। इस तरह अब नॉर्मल लॉस की यूनिट ऑफ कॉस्ट भी आपने निकाल लेनी है। पहले आपने यूनिट कॉस्ट इन प्रोसेस की निकालनी है। ये तीनों अमाउंट्स जो हैं ये आपकी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये अमाउंट आप यहाँ पे आप लाइन लगा देंगे, क्योंकि इसमें अब नॉर्मल लॉस है, तो ये जो पर यूनिट पुरानी है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एज ए इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो न्यू आपकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी, उसे इसमें ऐड करेंगे। न्यू यूनिट कॉस्ट ऐसे आएगी कि जो आपने यहाँ पे टोटल यूनिट्स निकाले हैं इससे आप टोटल कॉस्ट पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास न्यू कॉस्ट आ। फिर आपने इसका टोटल कर लेना है। अब यहाँ पे जो टोटल है वो नेक्स्ट स्टेप के टोटल के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले जो ट्रांसफ़र हो गए यूनिट्स उसे आप इस यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके एक आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जिसमें प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है जो यूनिट्स हैं, उसे आप उसकी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो यूनिट्स इनकम्प्लीट हैं उसे आप पहले उनकी प्रोपोर्शन स्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे जो उनकी यूनिट कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर में भी ऐसे करेंगे, एफओएच में भी ऐसे करेंगे। ये करने के बाद अब इसका टोटल कर लेंगे। जब आप टोटल कर लेंगे इसका, तो इसका टोटल इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इन दोनों के टोटल इक्वल हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है। ये जो कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस है, इसके लिए भी आपको इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा। बेशक वो आप वर्किंग में बना लें या इसके अंदर भी आप बना सकते हैं। ये कैसे बनेगा, जो यूनिट्स आपके अब नॉर्मल लॉस के हैं वो उसे उनकी कंप्लीशन स्टेज जो पुरानी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे आप क्या करेंगे, उसकी प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मटेरियल लगा है, कितना लेबर लगा है, कितना एफओएच लगा है, और उनकी यूनिट कॉस्ट। और यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। इसकी वजह से आपका ये वाला टोटल इस टोटल के इक्वलेंट आ रहा है।